तो राम राम भाइयों, कैसा हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद या फिर कह सकते हो महीनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रखूँगा और आपको हर चीज़ दिखाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो कैसे कैसे होता है। तो मैंने अभी जो ये वाला रूटीन है ये तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले से शुरू करा है, वरना इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इससे पहले मैं 9-10 बजे उठा था, फिर शाम को जो है वर्कआउट करता था इस तरीके से, ठीक है। बीच में काम वगैरह होता था वो सब। लेकिन अब मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है और एक सही तरीके से पूरा दिन जो है जाता है मेरा। तो मैं आपको अपना अभी दिखाने वाला हूँ कि मेरा मॉर्निंग तक का कैसे रहता है मेरा वर्कआउट वगैरह और खाना पीना जो होता है वो सब। तो सुबह मैं अभी उठा 6 बजे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने पानी पिया एंड देन फ्रेश होकर मैं रेडी हो गया था जिम के लिए। अभी जिम जाने से पहले मैं अपना थोड़ा सा एक लाइट जो है ब्रेकफास्ट करूँगा, जिससे कि मुझे वर्कआउट में थोड़ी एनर्जी मिली रहे। और जिम में जाऊंगा 8 बजे। अभी मेरे ख्याल से 7:30 हो रहे हैं, ठीक। तो अभी निकलते हैं जिम के लिए थोड़ी देर में। और फिर जिम से आने के बाद जो कि मैं आ जाऊंगा 10 बजे करीब। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करके, जो मेन ब्रेकफास्ट होगा उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपना आर्म रेसलिंग वर्कआउट करूँगा। ओके, तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सारा वर्कआउट रहता है, कौन सी एक्सरसाइज रहती है और ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहता है वो सब। तो चलो चलते हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो मेरे ब्रेकफास्ट की एक चीज़ मिसिंग है, ठीक है। वो है बनाना केले। तो अभी मैं वो लेके आ रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। और उसके साथ मैं लूँगा थोड़ा सा दूध और 2 केले। और दूध मेरा सुबह रहेगा, सुबह के वर्कआउट से पहले। फिर जो है आके वर्कआउट करने के बाद फिर जो है मेन ब्रेकफास्ट होगा, जो कि घर पे बनता है। कुछ भी वैसे कुछ अलग से डाइट नहीं है। तो वो सब दिखाऊंगा, जितना मत करो, जो जो मैं खाता हूँ वही सब दिखाऊंगा। तो चलो अभी सबसे पहले मैं अभी जाके केले लेके आ जाता हूँ और फिर ब्रेकफास्ट कर कर चलते हैं जिम। तो केले आ चुके हैं, ये रहे, ठीक है। तो अब ऊपर जाकर इन्हें खा लेते हैं जल्दी से, फिर जिम पर चलता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, देखो। वो उधर जो है ना, ये है हमारी डॉगी, ठीक है। ये वाली ब्राउन वाली, निक्की नाम है इसका। लेकिन रहती है आवारों की तरह। इसे बाहर निकाल दो और ये फिर बस रुकती नहीं, इधर उधर भागती रहेगी। कितना ही करो फिर अंदर नहीं आती। किसी को पता हो भी कैसे इनको ट्रेन करते हैं, क्या करते हैं, तो बताओ। बहुत बहुत बदमाश है। ओके, तो अब जल्दी से चलते हैं ऊपर और फिर ब्रेकफास्ट करके चलते हैं जिम और करते हैं अपना वर्कआउट। सुबह देखो, सुबह मैं बता दूं, सुबह मैं जो है मेनली बॉडी वेट वर्कआउट पर ज़्यादा फोकस करता हूं। ओके, लाइक पुलअप, पुशअप्स, डिप्स और इस तरीके से थोड़ा कार्डियो, ये सब। तो ये सब कैसे कैसे होगा, कितने कितने सेट्स में, कितने कितने रैप्स में, और कैसे कैसे करना होता है, क्या फॉर्म होती है, ये सब बता दूंगा मैं आपको। और मैं तो वेटेड करता हूँ, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप सबसे पहले बिना वेट के अपने बॉडी वेट को थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करो, उस पर सही फॉर्म लेके आओ। जब आपको अपना बॉडी वेट इजी लगने लगे तो आप जो है उस पर वेट ऐड कर सकते हो अलग से, ठीक। तो चलो चलते हैं जिम, चलते हैं जल्दी खाकर, लेट्स गो। ओके, सो ये है मेरा प्री वर्कआउट मील, जिसमें कि मैंने लिया है ये 1 गिलास दूध और उसके साथ है ये नमकीन, ठीक है। ये रखी हुई थी तो ये भी ली, और साथ में है ये 2 बनाना। तो अब इसको जल्दी से खाते हैं, ठीक है। और फिर चलते हैं अपना जिम और करते हैं अपना मॉर्निंग वर्कआउट। लेट्स गो।
ओके, तो वर्कआउट डन हो गया, ठीक है। और अभी घर जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 10:30 हो रहे होंगे। 10:30 हो रहा है अभी, ठीक है। मैं थोड़ा लेट हो गया था वैसे भी आने में, इसलिए थोड़ा जाने में भी लेट हो गया लगा था ना। तो चलते हैं, अब घर चलते हैं जल्दी से और ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके अपना आर्म रेसलिंग का वर्कआउट करते हैं। ऑलराइट, तो ये है मेरा सेकंड ब्रेकफास्ट, जिसमें कि मेनली है ये रोटी, ये घर पर चटनी बनी थी वो, और इसके साथ है आलू की सब्ज़ी और थोड़ी सी दही। तो इसको जल्दी से खा लेते हैं और फिर करते हैं अपना आर्म रेसलिंग वर्कआउट। तो खाना पीना हो गया, तो अब चलो चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ, ठीक है। तो सुबह जो मैंने किया था वो था थोड़ा सा बॉडी वेट वर्कआउट एंड कार्डियो, और अब मैं करने वाला हूँ अपना आर्म रेसलिंग वर्कआउट यहाँ पर, ठीक। ये मेरा सेटअप है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में। तो अभी हम करेंगे अपना आर्म रेसलिंग वर्कआउट, ठीक है। और आज जो है मेरा मेन फोकस रहने वाला है मेरे कपिंग और मेरे प्रोनेशन पर, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको, ठीक है। तो चलो वर्कआउट शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम करने वाले हैं ये कपिंग, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा ये 60 mm के हैंडल से, ठीक है, ग्रिप से। तो ये ग्रिप आप देख सकते हो, ये कोंग के ग्रिप्स हैं, ठीक। ये प्रीमियम वाले ग्रिप हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं, मैं यही सजेस्ट करूँगा आप यूज़ करो। तो जैसे इसमें ये है, ये नया वाला है इनका, ठीक है। इसमें अंदर की तरफ बैरिंग है, देखो दिख रहा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बेस्ट, ठीक है। तो अभी हम करते हैं कपिंग 60 mm के ग्रिप से। तो पुली को मैंने कर लिया है ऊपर की तरफ, यहाँ पर इधर मेरे फेस से भी लगभग ऊपर ही है, और नीचे वेट, ठीक। तो चलो सबसे पहले करते हैं कपिंग। इसके हम करेंगे 5 सेट्स, रेपिटेशन में रखूँगा 15 से 20। चलो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में लाइट वेट ही रखो, ठीक। आप 10-15 इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो शुरुआत में। दैन हर सेट में आप थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना आप कर सकते हो। जैसे मैं 5-5 किलो बढ़ा लेता हूँ कभी कभी, अगर मेरे को ज़्यादा हल्का वेट लग रहा है तो मैं 10 किलो भी बढ़ा लेता हूँ, इस तरीके से। तो चलो अब देखो, कपिंग करने का सबका थोड़ा थोड़ा अलग तरीका होता है। जैसे कि कोई आप देखो, किसी को आप देखोगे तो एल्बो को एक जगह पर रखकर सिर्फ इधर कप करेगा, ठीक है। किसी को आप देखो तो वो थोड़ा और फ्लो बनाएगा और इस तरीके से करेगा। कोई पूरा ड्रैग करता है साथ साथ में, ठीक। तो ये सब तरीके सही हैं अपनी अपनी जगह पर। और मैं बताऊं तो आप हर तरीके से करो, ठीक है। पूरा ड्रैग करके भी करो, एल्बो को एक जगह पर लॉक करके भी करो, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो इस वक्त मैं पूरा ड्रैग करके कर रहा हूँ, है ना। यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पर है एल्बो की, और एंड पोजीशन जो एंड होएगा वो बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में लाकर इधर इतना। चलो अब वेट बढ़ाते हैं। इसके हम लगाएंगे पूरे 5 सेट, और 5-5 किलो में बढ़ाता रहूँगा इस पर। ज़्यादा हैवी नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि लगभग डेली वर्कआउट हो रहा है अभी। तो हैवी के लिए एक अलग से तो एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कि इस दिन आपने हैवी करा है तो अगले इन दिन आप थोड़ा लाइट करोगे, इतना परसेंट वेट तक जाओगे, बस। वो मैं आपको समझाऊँगा किसी और वीडियो में पूरा, कि किस तरीके से आप एक अपना ट्रेनिंग का शेड्यूल बना सकते हो, कैसे कैसा वो करना है वो सब, ठीक है। क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी मैं बढ़ाता हूँ, वेट बढ़ाता हूँ, और सेकंड सेट की तरफ चलते हैं। ओके, मुझे अभी ध्यान आया कि मैं वार्म अप शूट करना भूल गया, ठीक है। जो मैंने वार्म अप किया था वो मैं शूट नहीं कर पाया, ध्यान में नहीं रहा।
तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे देखो, वर्कआउट से पहले बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल आप बैंड ले लो, कोई भी रेजिस्टेंस बैंड हो गया, पावर बैंड हो गया आपका, और हल्के हल्के वेट से आप अपनी हर मूवमेंट को अच्छे से एक्टिव करो, ठीक है। अपनी हर मसल को अच्छे से एक्टिव करो, अपने टेंडन्स को खोल लो बिल्कुल वर्कआउट से पहले, वरना बाद में पेन होता है, ठीक है। अगर आप बिना वार्म अप के वर्कआउट करने लगे, हैवी सेट्स मारने लगे, तो बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और इंजरीज़ के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल हल्का सा वेट लेके आप स्ट्रैप से राइज़र, प्रोनेशन, ठीक है, हल्के से वेट से कपिंग, रेजिस्टेंस बैंड से इधर से साइड कर लिया, पीछे की तरफ बैक प्रेशर कर लिया, तो ये सब कर सकते हो वार्म अप में। और ज़रूर करना होता है ये, इसको स्किप बिल्कुल मत करना कि आप सीधा वर्कआउट पे लग गए। मैं वो शूट करना भूल गया, मैंने सारा कराता हूँ। तो इस तरीके से आप करना उसको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल हल्का वेट लेके 5 से 10 किलो ऐसे करके अपने पहले सेट पर, अपने मेन सेट पर जाने से पहले बिल्कुल अच्छे से पूरा वार्म अप ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको ज़रूर करना। तो ठीक है, मैंने वो सब करा। उसके बाद मैंने ये पहली एक्सरसाइज है कपिंग, तो अब ये करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा फिंगर्स के लिए, वो हम करेंगे अपने इस एंटी टॉप रोल ग्रिप से। ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली फिंगर्स के लिए। तो इसको करते हैं इसके बाद। इस पे एक और चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अब जैसे मैं कपिंग कर रहा हूँ इस पर, ठीक है, तो आपको अपनी जो एल्बो है उसको काफ़ी ज़्यादा हल्का रखना है अपने पैड पर। अगर आप इसको बिल्कुल दबा कर रखोगे नीचे की तरफ, तो एक तरीके से वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी, आपकी ड्रैगिंग मूवमेंट वगैरह अच्छे से नहीं हो पाएगी। और अगर आप खेलते हुए भी ये चीज़ करते हो, अपने एल्बो को बिल्कुल अंदर दबा के रखते हो, तो आपका जो गेम है, लाइक आपका टॉप रोल है, हुक भी है, तो वो ठीक से नहीं चल पाता, क्योंकि आप उस जगह पर उस अपनी एल्बो को इतना ज़्यादा नीचे की तरफ दबा कर उसको किसी मूवमेंट में ले जा नहीं पाते एकदम से, ठीक है, ऐसे करके। इसलिए इसको जितना ज़्यादा लाइट रखोगे, बिल्कुल ऐसे बहुत हल्का सा, कि बस आपने इसको यहाँ पर टच करा हुआ है हल्का सा, इस तरीके से रखो यहाँ पर कि ये आराम से आप उसको कहीं पर भी ईज़िली मूव कर सको, ऐसे करके। तो एक्सरसाइजिंग वही सेम चीज़ करनी है, ऊपर से इसको टाइट रखना है और नीचे से इस चीज़ को बिल्कुल हल्का रखना है एकदम, ये यहाँ पर इस तरीके से। ओके, तो अब चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है ये एंटी टॉप रोल से, ठीक है। ये फिंगर्स के लिए है मेनली। तो अगर आपके पास ये ग्रिप नहीं है तो फिंगर्स के लिए और भी ग्रिप्स हैं, जैसे एसेंट्रिक हो गया, अल्ट्रा ग्रिप हो गया, एल हैंडल हो गया, ठीक है। काफ़ी तरह ग्रिप्स होते हैं, जैसे मैं दिखाऊँ आपको। तो एक ये होता है इस तरीके से, ठीक है, इसको बोलते हैं एसेंट्रिक ग्रिप। तो ये भी फिंगर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक और ग्रिप होता है जिसको हम कहते हैं एल हैंडल। तो वो ये है, ये कुछ इस तरीके से होता है। और एक होता है इसी का थोड़ा, इसको बस थोड़ा फ्लैट कर दिया जाता है उसमें, तो वो एक ये होता है इस तरीके से, ठीक। मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है, जो मैं यूज़ करके देखा मैंने सबके साथ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। वैसे सभी अच्छे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप किस हैंडल पर अच्छे से फील कर पा रहे हो अपने फिंगर्स को, और कौन सा हैंडल आपके फिंगर्स पर ज़्यादा अच्छे से प्रेशर डाल रहा है। ओके, तो अभी करते हैं इसको, ठीक है। इसके भी हम 5 सेट करेंगे, रेपिटेशंस रखेंगे वही 15 से 20 रेपिटेशन के साथ। इस पर आप अपनी कपिंग जितना हेवी वेट तो नहीं मार पाओगे, तो इतना ज़्यादा हेवी मत लगाना इस पर।
इस पर बस आप मेनली फोकस रखना कि पूरा पूरा प्रेशर आप अपने फिंगर्स पर अच्छे से फील कर पा रहे हो और अच्छे से इसको ड्रैग कर पा रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, माइंड मसल कनेक्शन बना के रखना। तो इसको किस तरीके से करना है, यहाँ पर ये गैप दिख रहा है इधर, यहाँ पर आपको अपने थंब को रखना है इस तरीके से यहाँ पर, और फिर फिंगर्स को नीचे की तरफ ऐसे करके पकड़ना है यहाँ पर। ओके, ऐसे पकड़ा, अब पकड़ के रखना वहाँ से ऊपर से, और इसको नीचे की तरफ पुल करना है। और पुल करते हुए अगर आपकी रिस्ट बिल्कुल सीधी रहेगी, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पुल करते हुए ये ऐसे हो जा रही है। ओके, ऐसे नहीं करना, रिस्ट ऐसे है तो पुल करते हुए रिस्ट ऐसे ही नीचे आएगी। चलो, अब इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हो, एल्बो एक जगह लॉक करके भी, ऐसे करके भी कर सकते हो, वरना इसको आप ड्रैग करके भी कर सकते हो। तो थर्ड एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है ये रिस्ट स्ट्रेंचर से कपिंग करेंगे हम इसमें। तो ये होता है रिस्ट स्ट्रेंचर, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट है आपके रिस्ट के लिए और आपकी कपिंग के लिए ओवरऑल, क्योंकि समझाऊँ मैं किस तरीके से बैठ रहे, अगर आपको लग रहा हो कि इसमें भी रोल है और हमने इससे भी रोल ही किया था, तो इसके यहाँ पर सेंटर में होल है यहाँ पर, और जब आप इसको सेंटर पर लगाते हो तो जो इसका प्रेशर है वो इधर की तरफ जाता है। ठीक है, आपके इधर इन नकल्स की तरफ, ऊपर की तरफ। अगर आप इसको पूरा खोल दे तो ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा और आगे की तरफ चला जाता है प्रेशर। ठीक है, वरना मेनली आपके पाम पे प्रेशर डालता है यहाँ पर। लेकिन जो ये रिस्ट स्ट्रेंचर है, आपको इसको यूज़ किस तरीके से करना होता है, यहाँ पर इसको ऐसे रोल करके और फिर यहाँ से आपको इसे कप करना होता है। तो अब आप देखोगे तो इसका जो वेट है, मतलब जो जहाँ से वेट पुल कर रहा है वो यहाँ पर इन पट्टियों पर आ रहा है इधर की तरफ। तो ये पट्टी बिल्कुल इधर आगे की तरफ है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक आपके फिंगर्स के पास। ओके, तो जब आप अपने वेट को, जब आप इससे वेट को पुल करोगे तो जो पूरा का पूरा प्रेशर है, पूरा पूरा वेट जो है वो सीधा आपके इधर फिंगर्स पर आएगा, यहाँ पर इस एरिया में। ओके, क्योंकि इसकी पट्टियाँ यहाँ बिल्कुल इधर आगे हैं और ये जो पट्टी है इसको आगे से पुल कर रही है यहाँ से। ठीक है, समझ रहे हो, आगे से। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें यहाँ पर सेंटर में होल है, तो इसका वेट थोड़ा सा आपको इधर अपने हैंड के इस वाले पार्ट पर ज़्यादा फील होगा, ऊपर की तरफ, नकल्स की तरफ। इसमें थोड़ा ज़्यादा फिंगर्स की तरफ होगा। आई होप समझ गए होगे। तो अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है यहाँ पर आपको इधर ऊपर की तरफ एक पट्टी दिखेगी, ये इधर सपोर्ट के लिए है कि आपने हैवी वेट लगा रखा है, तो अपने हाथ को यहाँ पर डाल के इसको इधर टाइट कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले तो आपको रोल कर लेना है। रोल कैसे होएगा, ये अंदर की तरफ इधर की तरफ रोल कर दिया ऐसे करके यहाँ पर। अब इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे, पट्टी को टाइट किया और इसको दोबारा सिंपल वही पुल नीचे की तरफ पुल करना है और इसको कप करना है। ओके, दोबारा से वही चीज़ कि एक जगह पर एल्बो को रख के भी कप कर सकते हो और एल्बो को ड्रैग करते हुए कप कर सकते हो। तो चलो इसको पुल करते हैं। पुल किया और कप, ओपन करा, कप, बाहर से ओपन करा, कप। ओके,
कुछ इस तरीके से आपको इसको करना है यहाँ पर। अब इसको ड्रैग करके भी कर सकते हो, ये अंदर की तरफ पूरा ड्रैग इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको करना है आपको। अब इसमें देखो अलग अलग साइजेस आते हैं, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी लगभग हर ग्रिप में आपको साइज़ अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ये है 70 mm है ये, ठीक है, ये 70 mm है। आपको इसमें छोटा साइज़ चाहिए 60, 50 वो भी मिल जाएगा। जैसे हाँ, जैसे ये है 50 mm, ओके। इससे बड़ा भी मिल जाएगा 80, 90 तक मिल जाएगा वो, ठीक है। जितना आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो 5 के गैप में भी हो सकता है, 50, 55, 60, 65 इस तरीके से, ठीक। वो आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग देख सकते हो, तो उस तरीके से आप इसको परचेज कर सकते हो। तो साइज़ की दिक्कत में लेना कि ये आपके हाथ के हिसाब से बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, हर साइज़ अवेलेबल है इसमें। तो चलो इसके भी सेट लगाते हैं पूरे। इसके भी हमें सेम वही करना है, 5 सेट लेने हैं इसके। रेपिटेशंस रहेंगे हमारे 15 से 20, ओके। अभी मैं ज़्यादा हैवी नहीं कर रहा हूँ इसमें, इसलिए मैं इन सब के 5-5 सेट और रेपिटेशन 15 से 20 रख रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा लाइट वेट जा रहा हूँ। हैवी का दिन अलग रहता है, जिस दिन मेरा हाथ थोड़ा फ्रेश रहता है, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेकर देन हैवी वेट की तरफ जाता हूँ। उस वक्त मेरे इतने सेट्स नहीं रहते, उस वक्त मैं स्टार्टिंग का वार्म अप सेट करके हैवी चला जाता हूँ, ठीक है। और रेपिटेशन भी उस वक्त नॉर्मल 8 से 10 रहते हैं इस तरीके से। और हैवी, ज़्यादा हैवी कि वो मैं अपने PR के भी क्लोज लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे रेपिटेशन सिर्फ और सिर्फ 4-5 इस तरीके से रहते हैं, जितने लग सकते हैं मेरे से वहाँ पर। और बाकी PR पे तो वो कभी कभार हिट करने की, जैसे जब भी मेरे को लगता है कि अंदर से फील हो जाता हुआ है ना कि आज हैंड ज़्यादा फ्रेश है और फील हो रहा है कि हाँ चलो आज PR लगा के देखते हैं, क्या पता पिछली बार से ज़्यादा इस बार लग जाए। तो इस तरीके से है। अभी मैं डेली ट्रेनिंग पे हूँ, इसलिए ज़्यादा हैवी नहीं लगा रहा हूँ, और इसीलिए मेरे अभी सेट्स 5-5 सेट में लगा रहा हूँ और रेपिटेशन हाई रख रहा हूँ। तो इस तरीके से करना सही रहता है। और बाकी मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से समझा दूँगा इस चीज़ के बारे में कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल किस तरीके से आप जो है अपना बना सकते हो, एक प्रॉपर शेड्यूल अपनी ट्रेनिंग के लिए, हुक, टॉप रोल, जो भी आप खेलते हो उस हिसाब से। तो चलो इसके सेट पूरे करते हैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो अब करते हैं प्रोनेशन को ट्रेन। अब प्रोनेशन करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, सिंपल आपको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ ये इस तरीके से एक बेल्ट। तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है कोंग आर्म रेसलिंग की तरफ से उनकी ट्रेनिंग बेल्ट। ये कुछ इस तरीके से रहती है, इसकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है, तो आप अच्छे से अपने हाथ पर इसको रैप करके किसी भी तरीके से इसको ट्रेन कर सकते हो। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लगाते हैं नॉर्मल प्रोनेशन, जो कि है थंब प्रोनेशन। तो उसको किस तरीके से करना है आपको पहले अपनी ये बेल्ट चाहिए और इसको हम नीचे वेट में लगा लेंगे। तो रुको, तो इसको मैंने नीचे वेट पर लगा लिया अपने। अब थंब प्रोनेशन किस तरीके से करना है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको अपने थंब को अपनी बेल्ट पर इस तरीके से यहाँ पर ये है, और यहाँ पर अपने थंब को इस तरीके से प्लेस कर लेना है। ओके, यहाँ पर रहेगा। अब आपको इससे प्रोनेशन करना है, और वो किस तरीके से करना है। अब 2 तरीके हैं प्रोनेशन करने के। एक है फुल रेंज ऑफ मोशन में कि आप अपने हाथों पूरा खोल रहे हो और नीचे तक लेके जा रहे हो, फिर वहाँ से इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो इस तरीके से। ओके, दूसरा है कि आप हाफ रेंज ऑफ मोशन ले जा रहे हो और उसमें अपने आप प्रोनेशन को पूरा नहीं खोल रहे हो,
इतना ही रख रहे हो बस, और यहाँ से ऊपर की तरफ और ज़्यादा प्रोनेट कर रहे हो। वो कुछ इस तरीके से होता है। ये पकड़ा, यहाँ तक खोला और ऊपर की तरफ प्रोनेट, यहाँ तक खोला, ऊपर की तरफ प्रोनेट, ठीक है। तो आपको कौन सा करना है? आपको दोनों तरीके से करना है। ज़्यादा आपको करना है हाफ रेंज ऑफ मोशन में, कभी कभार आप कर सकते हो फुल रेंज ऑफ मोशन में। ओके, तो अब इसकी एक और चीज़ जो मैं बताऊँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ थंब प्रोनेशन करते हुए, कि जब आप इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ प्रोनेट करोगे, अब इसको आप ऊपर की तरफ प्रोनेट कर रहे हो, तो आपको अपने थंब को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है इस तरीके से, ठीक है। ट्राई करना कि इसको आप अंदर की तरफ यहाँ पर दबाओ, ऐसे करके, ऐसे, ये, और स्क्वीज़, ओके, स्क्वीज़ यहाँ पर, इसको अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और कुछ इस तरीके से फिर इसको करना है। ओके, इसके भी आपको अभी जो मैं ले रहा हूँ रेपिटेशन वही सेम रहेंगे, 5 सेट और रेपिटेशन 15 से 20, ठीक। वरना आप इसके अगर स्टार्टिंग में देखो, वैसे तो यही चीज़ बोलूँगा मैं कि अगर आप शुरुआत में भी कर रहे हो तो रेपिटेशन और सेट्स ज़्यादा रखो, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग नहीं है ये, ठीक है, तो हमें उस तरीके से नहीं जाना है। इसके आपको सेट ज़्यादा रखो, कोई दिक्कत नहीं, और रेपिटेशन भी हाई रखो। लेकिन अगर जब आप सेट और रेपिटेशन ज़्यादा रख रहे हो तो उस वक्त वेट उतना ज़्यादा मत करो, वेट मॉडरेट रखो, लाइट रखो। जिस वक्त आप ज़्यादा हैवी वेट पर जा रहे हो उस वक्त अपने आप सेट 3 से 4 सेट कर सकते हो, और रेपिटेशन भी उस हिसाब से थोड़े कम कर सकते हो। ओके, तो ये था थंब प्रोनेशन। अब इसके बाद जो मैं करता हूँ वो है हैंड प्रोनेशन। अब हैंड प्रोनेशन किस तरीके से होता है? हैंड प्रोनेशन के लिए जो आपकी स्ट्रैप है, सबसे पहले आपको उसको दोबारा अपने थंब पर इस तरीके से डाल देना है। यहाँ पर 2-3 तरीके होते हैं रैप करने के, काफ़ी तरीके, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। थंब हैंड प्रोनेशन के लिए इसको आपको दोबारा यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कर लेना है, और फिर अपनी इस पट्टी को यहाँ से खींच के ये इधर लेकर आ जाना है। ओके, अब जो स्ट्रैप है जहाँ पर वेट, जिस जगह पर वेट पूरा लोड है, वो आपके ऊपर इधर नकल पर आ गई है इसकी तरफ, और यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है, और यहाँ से अपने राइज़र को ऊपर की तरफ लॉक करके इधर प्रोनेट करना है ये। ओके, सिंपल। आप इसको चाहो तो ऐसे भी पकड़ सकते हो, बस ऐसे करके। और भी 1-2 तरीके होते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखना कि आपको कौन सा सही लग रहा है। मेरे को ये थंब वाला ज़्यादा सही लगता है कि पहले थंब पर लपेटा और फिर दोबारा से इसको इधर हैंड की तरफ लेकर आ गए, ठीक है। इसमें भी हम वही सेम चीज़ करते हैं कि थंब को हल्का सा स्क्वीज़ करना है ऊपर प्रोनेट करते हुए, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये था हैंड प्रोनेशन। अब एक और होता है जिसको हम कहते हैं रिस्ट प्रोनेशन या फिर लो हैंड प्रोनेशन। उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी पोजीशन मैं बताता हूँ कैसे लेनी है। देखो, इसको भी आप जो है यहाँ से भी कर सकते हो कि थंब से डाला और घुमा के इधर की तरफ लेकर आ गए, या फिर थंब में ना डालकर इसको, स्ट्रैप को यहाँ पर इस तरीके से रख के और घुमाकर यहाँ पर इस तरीके से पकड़ लो, बस, ठीक है। ये तो ये 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैं कभी कर रहा हूँ थंब वाले तरीके से, पहले थंब पे लगाई इस तरीके से और इसको घुमाकर यहाँ इधर नीचे रिस्ट पर लेकर आ गए इस तरीके से। ओके, अब वेट को आपको यहाँ पर रखना है, अपने हाथ को प्रोनेट रखना, ठीक है। प्रोनेशन टूटना नहीं चाहिए, हाथ को इधर प्रोनेट रखना है यहाँ पर और दोबारा से वही चीज़, हल्का नीचे यहाँ तक और फिर ऊपर प्रोनेट। अब इसमें क्या है, इसमें आप चाहो तो अपना राइज़र ड्रॉप कर सकते हो। जब आपका हाथ इधर ऊपर की तरफ आ रहा है यहाँ पर, तो आप चाहो तो अपने राइज़र को थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोनेट करने के लिए।
ये इधर वापस नीचे ले जाते हुए दोबारा राइजर अप कर लो ऐसे और ऊपर। ठीक है, ये थे 3 तरह के प्रोनेशन। आपको ये तीनों करने हैं अपने प्रोनेशन नंबर, तो आप इन तीनों को कर सकते हो वही 4 से 5 सेट्स के साथ, और रेपिटेशन हाई रखना अगर लाइट वेट से कर रहे हो तो। तो ये थी सारी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हमने करी इससे कपिंग, ठीक है। नॉर्मल रोलर को सी हैंडल पर लगाकर इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हमने करी कपिंग। देन उसके बाद हमने करा फिंगर्स के लिए एंटी टॉप रोल, वो ये था। फिर उसके बाद हमने करी ये एक्सरसाइज रिस्ट रेंचर से, और फिर उसके बाद हमने करी तीनों तरीके की प्रोनेशंस। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो मैं करता हूँ अपने कपिंग और प्रोनेशन के लिए। तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं ये सभी एक्सरसाइजेज, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और बाकी जो मैंने सुबह वो दिखाया करा था वो मैंने अपने कार्डियो के साथ अपनी कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करी थी, ठीक है। जैसे मैंने डिप्स, पुलअप्स, पुशअप्स ये सब करे थे। एंड आई थिंक पुलअप और पुशअप्स का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, उस वक्त ट्राइपॉड नहीं था मेरे पास, तो मैंने डिप्स का रिकॉर्ड करा था अच्छे से, ठीक है। तो वो सब एक्सरसाइज होती हैं जो बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, वो मैं सुबह करता हूँ अपने कार्डियो के साथ, और शाम को अपना दोपहर शाम को अपना ये आर्म रेसलिंग का वर्कआउट। ओके, तो आज हमने किया था प्रोनेशन और कपिंग, और मैं फिर अगले दिन करता हूँ किसी और दिन, जैसे हो गया राइज़र, आपका साइड सुपनेशन, ये सब भी अलग अलग दिन पे कवर हो जाता है। ओके, तो ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो अच्छे से तो एक प्यारा सा लाइक भी कर देना, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जो भी आर्म रेसलिंग कर रहा है, जो आर्म रेसलिंग सीखना चाहता है, बिगिनर है, तो आप उसको ज़रूर शेयर करना, उसके ज़रूर ये वीडियो काम आने वाली है। और बाकी आपको जो भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हो, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर हो। ओके, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।